पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेशन मास्टर और बातियान जो था उनके बीच में बैटल शुरू होने वाला था क्योंकि बातियान ने नेशन मास्टर को चैलेंज कर दिया था। तो अब नेशन मास्टर भी रुकने वाला नहीं था, वो भी तैयारी के साथ आया हुआ था ताकि बातियान को जान से मार सके। लोगों के लिए तो ये एक फ्रेंडली बैटल होने वाला था, लेकिन बातियान और नेशन मास्टर दोनों को पता था कि इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिलने वाला है एक दूसरे की जान लेने का। तो वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे थे, उनको कैसे भी करके एक दूसरे की जान लेनी ही थी। इस वजह से दोनों की फाइट शुरू हो गई थी, जहां बातियान उस नेशन मास्टर को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन नेशन मास्टर भी जवाबी हमला करता है और वो था तो कल्टीवेशन में आगे, तो इस वजह से अपनी पावर की मदद से बातियान को अच्छी टक्कर दे पा रहा था। लेकिन तब भी बातियान उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में नेशन मास्टर जो था वो बातियान को देखकर कहना चाहता है कि बातियान तो बिल्कुल कमाल का मेरा एक अपोनेंट है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तेरे पास इतनी पावर होगी कि तू मेरे इतने सारे अटैक को झेल जाएगा और अभी तक के बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहेगा। एक बात तो है कि तूने मुझे यहाँ पर पूरी तरह से इम्प्रेस किया, जिससे मैं खुश हुआ, लेकिन एक बात बता दूं कि अभी भी तू मेरे सामने ना एक बच्चा ही है और बच्चे की औकात नहीं होती है कि वो कभी बड़े के सामने जीत जाए, इसलिए तू मरेगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर मार्श डायग्राम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वहां पर एक अजीब सा स्क्रोल आ चुका था जिसके अंदर कुछ स्पेल्स लिखे थे और वो सारे स्पेल्स थंडर की पावर में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो जैसे जैसे नेशन मास्टर उन स्पेल्स को पढ़ता तो वो स्पेल्स थंडर पावर बनकर बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। बातियान बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, बड़ी अजीब सी, इसके बारे में मैंने न कभी पहले सुना था न कभी देखा था। वो उन अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जाओ जो थी वो भी यहाँ पर इस टेक्निक को देखकर हैरान रह चुकी थी कि आखिर इस नेशन मास्टर के पास ये इतनी खतरनाक वाली टेक्निक कैसे आई। थंडर डायग्राम टेक्निक जल्दी किसी के पास अवेलेबल होती ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर टेक्निक है, लेकिन वो कोई भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, बातियान को उतना कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन दोबारा से क्रिएट कर लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर नेशन मास्टर के सारे अटैक को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। नेशन मास्टर कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, बातियान के ऊपर उसके अटैक का असर ही नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से नेशन मास्टर के दिमाग में आग लग चुकी थी कि आखिर तुझे असर होता क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानने वाला था। वो जो थंडर डायग्राम टेक्निक उसने एक्टिवेट किया था वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। उसका शरीर जगह जगह से फटने लग जाता है क्योंकि थंडर की पावर उसके अंदर से घुस चुकी थी और इसी पावर की मदद से वो बातियान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी बातियान यहाँ पर उसके सामने ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है। बातियान यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है। जैसे उसने ये किया था पूरे आसमान यहाँ पर फटने लग जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ रही थी। ये देखकर नेशन मास्टर भी घबरा चुका था कि आखिर ये क्या चीज है। वो तुरंत अपने थंडर डायग्राम टेक्निक को वापस से इस्तेमाल करता है ताकि उसकी मदद से सामने एक बैरियर क्रिएट कर सके जो यहाँ पर निर्वाणा स्वॉर्ड को रोक पाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। निर्वाणा स्वॉर्ड उसके डायग्राम टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसकी वाट लगा चुकी थी, जिस वजह से नेशन मास्टर की हालत खराब हो जाती है। जितने भी लोग थे यहाँ पर इस बैटल को देख रहे वो लोग कहने लग जाते हैं कि बातियान ने तो कमाल ही कर दिया। जितनी कमाल की उसकी एल्केमी की स्किल है ना, उससे भी ज्यादा कमाल की इसकी कॉम्बैट की स्किल है। जब किसी के ऊपर अटैक करता है तो भी क्या कमाल का अटैक करता है और जब एल्केमी करता है तो उसके तो मुकाबले का कोई है ही नहीं। आखिर इतना अजूबा इंसान इस दुनिया में पैदा ही कैसे हो गया। ऐसा लगता है कि इसको हेवन से उतारा गया है सारी की सारी पावर्स को भेजकर। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही ज्यादा कमाल का बंदा है। इसके जैसा बंदा ना कभी दुनिया में कोई था ना कभी होगा। वो निर्वाणा स्वॉर्ड का अटैक लगने की वजह से नेशन मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। वो खून की उल्टियां करते हुए नहीं थक रहा था, पर तभी उसके अंदर से किसी ओल्ड मैन की आवाज आने लग जाती है। ये वही ओल्ड मैन था जब नेशन मास्टर कल्टीवेशन कर रहा था तो उस टाइम वो उसको गाइड कर रहा था। तो वही ओल्ड मैन नेशन मास्टर को भड़काते हुए कहता है कि ये थंडर डायग्राम टेक्निक इतनी कमजोर नहीं है, तुम वापस इसका इस्तेमाल करो, तुम यहाँ पर बातियान को हरा लोगे क्योंकि मैंने ही तुम्हें थंडर डायग्राम टेक्निक दी है। मुझे पता है कि ये कितनी ज्यादा कमाल की हो सकती है, इसलिए इतना जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो, इसलिए हिम्मत करो और वापस से खड़े हो जाओ। ये सुनकर नेशन मास्टर जो था वो दोबारा से हिम्मत करके खड़ा होने लग जाता है और अपनी थंडर डायग्राम टेक्निक का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो दोबारा से उसी पावर के अंदर घिर चुका था। वो कहने लग जाता है कि बातियान तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था उसकी जो थंडर पावर थी वो एक खास तरह के स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है और वह सीधा का
ज्यादा जा चुकी थी बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए। अब वो थंडर अटैक को किसी भी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर पा रहा था, तो उसने स्नेक को समन किया और वो स्नेक बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो बातियन कहने लग जाते कि क्या वो नेशन मास्टर, इतने में ही हवा निकल गई, बस इतना ही कर सकते थे, ये पिद्दी सा स्नेक मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपना 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन समन करता है और उसकी मदद से जैसे ही उसने एक अटैक देकर क्या मारा था कि वो स्नेक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी कि बातियन के सामने खड़ा हो सके और कुछ ही मिनट के अंदर वो डिस्ट्रॉय होकर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये देखकर नेशन मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो दोबारा से अपने थंडर डायग्राम टेक्निक को एक टाइगर के स्पिरिट में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से वो टाइगर जा चुका था बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए। वो एक से बढ़कर एक अटैक करने की कोशिश करता है बातियन के ऊपर, लेकिन बातियन को उससे भी कोई फर्क पड़ने नहीं वाला था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर को भी यहाँ पर 2-4 अटैक के अंदर ही डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। जितना भी अटैक नेशन मास्टर कर रहा था उसके सारे के सारे अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे, एक भी अटैक उसका काम नहीं किया। सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बातियन ने ये कर दिखाया। उसके सामने टिकना नेशन मास्टर के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो यहाँ पर बातियन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। नेशन मास्टर की खुद हालत खराब हो चुकी थी कि ये क्या हो रहा है, मेरा एक भी अटैक काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले से मैं यहाँ पर मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक के लड़ूंगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने थंडर डायग्राम के अंदर से एक थंडर ड्रैगन को समन करने की कोशिश करता है। जैसे ये हुआ था वहां पर एक बहुत ही बड़ा जायंट ड्रैगन आकर पहुंच चुका था, जो कि पूरी तरह से थंडर की पावर से बना हुआ था। वो इतना स्ट्रांग होता है कि देखकर ही सारे लोग हैरान रह चुके थे कि ड्रैगन तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, क्या बातियन इस अटैक से बच पाएगा। उम्मीद तो है कि बातियन यहाँ पर इस अटैक से बच जाए। सारे लोग बातियन की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका नाम ले रहे होते कि बातियन तुम ये कर सकते हो, तुम दिखा दो इसको कि तुम्हारी कितनी पावर है। तो बातियन ये सुनते साथ ही अपनी तुरंत से मार्शल स्वॉर्ड को समन कर लेता है। और जैसे उसने अपनी मार्शल स्वॉर्ड को समन करते हुए एक खतरनाक अटैक क्या मारा था उस ड्रैगन के ऊपर कि ड्रैगन की हालत खराब हो जाती है। वो खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका था, लेकिन नेशन मास्टर इतनी आसानी से उसको जाने नहीं देगा। तो वो तुरंत अपनी वापस से पावर को मर्ज कर देता है ड्रैगन के अंदर, ताकि ड्रैगन वापस से स्ट्रांग हो जाए। तो इस वजह से वो ड्रैगन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा था। उसके बाद वो चला जाता है बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन बातियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल फॉर्मेशन को समन कर लेता है। जैसे उसने सोल फॉर्मेशन बनाया था, वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा कमाल का होता है कि उसके ऑरा से ही यहाँ पर सभी की हालत खराब हो चुकी थी। वो ड्रैगन तो यहाँ पर वो सोल फॉर्मेशन का ऑरा भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर बातियन के ऊपर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। वो ड्रैगन अपनी पूरी जान लगाता ताकि बातियन के करीब जा सके, और करीब जाने के बाद वो बातियन की जान ले सके। नेशन मास्टर ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी अपने ड्रैगन के अंदर। उसको पता था कि ये ड्रैगन सबसे उसका ट्रम्प कार्ड अभी है, और अगर ये ड्रैगन कुछ भी अटैक बातियन के ऊपर कर जाता है ना, तो उसके बाद वो धावा बोल देगा बातियन के ऊपर, फिर बातियन के हारने के चांसेस रहेंगे। इसलिए वो ड्रैगन को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसकी पूरी उम्मीदें उसी ड्रैगन के ऊपर टिकी हुई थी, और बातियन को ये पता था कि ड्रैगन को किस तरह से हराना है। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तो पूरा सोल फॉर्मेशन उसके ऊपर पटक देता है, और उसके बाद वापस से अपनी मार्शल स्वॉर्ड लिए उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन यहाँ पर ये खास बात थी कि जब भी वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करता तो नेशन मास्टर की हालत खराब होने लगती, क्योंकि नेशन मास्टर ने अपनी लाइफ पावर को मर्ज कर दिया था उसी ड्रैगन के अंदर। ड्रैगन की हालत खराब हुई तो वैसे ही वो नेशन मास्टर की भी हालत खराब होने लग जाएगी। बड़ा ही रिस्की काम किया था यहाँ पर नेशन मास्टर ने, लेकिन बातियन उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन को भी मारता है और नेशन मास्टर को भी मारता है। तो ये देखकर एम्परर जो थे उनको लगने लग गया था कि नहीं, अब यहाँ पर नेशन मास्टर नहीं बचेगा, वो मरने वाला है। तो वो यहाँ पर प्रिंस से कहने लग जाते कि प्रिंस एक काम करो, जाओ और बातियन से कहो कि वो नेशन मास्टर को बख्श दे। हमें पता है कि वो यहाँ पर इतना स्ट्रांग है कि वो नेशन मास्टर को मार सकता है, लेकिन हमें नेशन मास्टर की जरूरत है। अगर उसने कोई गलती की है तो उसको सजा उसके कानून के हिसाब से होगी, लेकिन ऐसे मारना ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रिंस कहने लग जाता है कि एम्परर माफ करना, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन बातियन अभी इतने गुस्से में है ना कि उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। शायद ही वो यहाँ पर रुकने वाला है, वो नहीं रुकेगा। और बिल्कुल प्रिंस का सोचना सही था, क्योंकि बातियन रुकने वाला नहीं था। वो एकदम बौखला चुका था। पूरी ताकत के साथ वो एक तो नेशन मास्टर के ऊपर अटैक करते करते उसकी हालत खराब कर ही चुका था, साथ ही साथ वो ड्रैगन के ऊपर ऐसा अटैक देकर मारता है कि फाइनली जाकर ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो चुका था। ड्रैगन मर गया, और ड्रैगन के मरते साथ ही नेशन मास्टर बिल्कुल अधमरा हो जाता है। वो अब ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, पूरा खून से नहा चुका था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। साबित तो कर ही दिया था बातियन ने यहाँ पर कि वो नेशन मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसको धूल चटा सकता है। नेशन मास्टर उसके सामने किसी भी लायक का नहीं है, लेकिन नेशन मास्टर इतनी
जल्दी हार नहीं मानेगा। उसको पता था कि अगर वो हारता है तो उसकी इज्जत का तो कचड़ा होने ही वाला है। वैसे भी इतना कचड़ा हो गया है, हार जाएगा तो उसकी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी। इसलिए वो किसी भी हालत में अपने आप को मार लेगा, लेकिन यहाँ पर बातियन को मार के ही जाएगा। वो ना तो खुद को सरेंडर करने वाला था, न ही यहाँ पर हार कर जाने वाला था। तो वो दोबारा से अपनी पावर, जो उसकी बची कुछ जान थी, वो सब झोंक देता है और उसकी मदद से वो दोबारा जो भी उसके पास अटैक थे बातियन के ऊपर करने की कोशिश करता है। वो मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसके अंदर से कई सारी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से वहां पर खड़ा उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये देखने के लिए कि आखिर इस नेशन मास्टर के अंदर अब बची हुई कितनी जान है जो ये अभी भी मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार है। नेशन मास्टर पूरी जान लगाए हुए था, किसी भी हालत में वो यहाँ पर बातियन को हराना चाह रहा था। तो वो यहाँ पर जैसे ही बातियन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बातियन दोबारा से अपनी मार्शल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी मदद से अपनी पावर और मार्शल स्वॉर्ड की पावर को आपस में मर्ज कर चुका था। साथ ही साथ वो जितनी भी उसके पास हेवनली फायर होती है उन सभी को भी एक साथ मर्ज कर देता है, ताकि अब जो अटैक वो यहाँ पर करेगा उससे या तो नेशन मास्टर मारा जाएगा या फिर वो ऐसा हो जाएगा कि वो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। पूरा सबसे खतरनाक वाला अटैक बातियन नेशन मास्टर के ऊपर करने के लिए तैयार था। नेशन मास्टर भी घबरा जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे इस अटैक को रोकना होगा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि किसी भी हालत में वो इस वाले अटैक को रोक सके। पर अफसोस कि वो जितना भी कोशिश क्यों ना कर लेता, वो अटैक सीधा का सीधा जाकर लग चुका था। बातियन ने जो सारी फायर को मर्ज किया था उसको एक स्वॉर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर देता है और वो स्लैश जाकर लग जाता है नेशन मास्टर को, जिस वजह से वहां पर ऐसा धमाका हुआ था कि पूरी जगह फटने लग जाती है, पूरी की पूरी जगह हिलने लगी थी। सारे लोगों को समझ आ चुका था कि नहीं, लगता है कि नेशन मास्टर मर गया, नेशन मास्टर का खात्मा हो चुका। सभी लोग एकदम घबरा भी चुके थे और ये देखने के लिए एक्साइटेड भी थे कि नेशन मास्टर मर गया है क्या। तब हम नेशन मास्टर को देखते हैं जिसके अंदर हल्की फुल्की जान बची हुई थी। वो खड़ा तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों को हिला जरूर पा रहा था। और तभी नेशन मास्टर के अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और मानो वो किसी और के पोजीशन में जा रहा हो। वही हो सकता है ओल्ड मैन जो कि उसके अंदर से उसको गाइड कर रहा था। हो सकता है कि यहाँ पर नेशन मास्टर तो बिल्कुल अधमरा हो गया, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, पर अब यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर उसी बंदे ने कंट्रोल कर लिया होगा जो कि नेशन मास्टर को गाइड करता था। और अब यहाँ पर वो नेशन मास्टर के ऊपर कंट्रोल करते हुए बातियन को मारने की कोशिश करेगा। बातियन खुद हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ पर इतना ज्यादा मार चुका हूँ इस नेशन मास्टर को, अब तो इसके अंदर ताकत नहीं होनी चाहिए कि ये खड़ा हो सके, कुछ तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, आखिर ये दोबारा कैसे खड़ा हो गया। वो बिल्कुल ही हैरान रह चुका था, लेकिन असल में मेरे नेशन मास्टर के साथ क्या हुआ था वो हमें नहीं बताया जाता। और क्या बातियन अभी भी नेशन मास्टर को हरा पाएगा या नेशन मास्टर अब भारी पड़ जाएगा बातियन के ऊपर, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।